सो आज का टॉपिक क्या है? क्लोज टेस्ट फॉर SBI PO 2022। क्वेश्चन सबको मैंने दे दिया है ना, ठीक है? क्वेश्चन दे लेते डायरेक्ट हम लोग। देखो, fill in the blanks for the passage below with the correct word. Okay? So this is the first close test that we are doing today, a very important one. Prior to independence, the healthcare sector in India was in dash with a large number of deaths and rampant spread of infectious diseases. Okay. Before going to the options, सबसे पहले हम लोग क्या देखना है यहाँ पे? देखो, prior to independence, what does it mean? Prior to independence यानी कि आजादी के समय, है ना? The healthcare sector यानी भारत में जो healthcare sector था was in dash, ठीक है, with a large number of deaths and rampant spread of infectious diseases. Rampant का मतलब होता है widespread, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्लू क्या है? एक है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एंड रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भारत में आजादी का समय था उस समय जो हेल्थ केयर सेक्टर था इंडिया में वाज इन डैश, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सम कंडीशन एंड नाउ द कंडीशन या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये देखो इससे मालूम चल रहा है कि डेथ्स एंड रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस यानी कि बहुत बड़ी संख्या में मौतें होती थी और जो संक्रामक बीमारी है वो बहुत ज्यादा फैल गई थी। यानी यहाँ पे यानी कि उस समय का जो हेल्थ केयर सेक्टर था इंडिया का वो अच्छा नहीं था, है कि नहीं? क्लियर है ना? तभी तो इतने सारे डेथ्स और इन्फेक्शियस डिजीज फैले थे ना। तो हमको उसी तरह का वर्ड चाहिए, ठीक है ना? अभी देखो ऑप्शन क्या है हमारे पास? शैम्बल्स, फेलियर, डिमांड, प्रॉस्पेरिटी, रूइंड, ठीक है? इसमें से हमारे पास जो वर्ड है जैसे कि फेलियर, ठीक है, उसके बाद है डिमांड, देन प्रॉस्पेरिटी एंड देन रूइंड, ठीक है? सबसे यहाँ पे दिया है, पहला वर्ड दिया है शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब क्या होता है? शैम्बल्स का मतलब होता है a state of total disorder. That means a situation of chaos. बहुत ही डेंजर सिचुएशन था उस समय हेल्थ केयर का। काफी लोगों की मौतें होती थी, कोई भी अगर एपिडेमिक आ गया, बीमारी अगर आ गया, ठीक है? उसके बाद है फेलियर यानी कि लैक ऑफ सक्सेस। फेलियर का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ सक्सेस। डिमांड, डिमांड का तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर के बाद कौन सा वर्ड दिया हुआ है हम लोग को? इन दिया हुआ है ना, ठीक है? देन क्या है? प्रॉस्पेरिटी। हमारे पास सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? डेथ्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है? हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए। प्रॉस्पेरिटी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी? बीइंग प्रॉस्परस, बीइंग प्रॉस्परस मीन्स अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वेल-बीइंग, है ना? सुख समृद्धि जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। और रूइंड माने क्या है? पूरी तरह से बर्बाद होना। ये इररिपेरेबली डैमेज, ठीक है? तो इसमें से सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है? शैम्बल्स। हाँ, शैम्बल्स। इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? शैम्बल्स का मतलब होता है the healthcare sector in India prior to independence was in a very bad condition and that's why a large number of deaths took place and also rampant spread of infectious diseases, ठीक है? हमको क्या दिया हुआ है सेंटेंस में? सेंटेंस क्या था हमारा? prior to independence the healthcare sector in India was in dash with a large number of deaths and rampant spread of infectious diseases। यानी कि जो कंडीशन था, जो हेल्थ केयर सेक्टर था भारत में उस समय, ठीक है, वो बहुत ही खराब स्थिति में था। अ स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर, अ स्टेट ऑफ टोटल केओस, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? शैम्बल्स। इसका मतलब होता है केओस। मींस हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही डेंजर सिचुएशन में था।
क्योंकि जो भी मान लो कोई हैजा हो गया, कोई भी एपिडेमिक हो गया, जब उस समय फैलता था बहुत बड़ी संख्या में क्या होती, मौतें होती थी और बीमारी जो है काफी ज्यादा रैम्पेंट था। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड, सब तरफ फैल जाया करता था। इसका मतलब हेल्थ केयर सेक्टर तो आजादी के समय उतना अच्छा था नहीं ना, बहुत ही केओस की स्थिति में था, बहुत ही डिसऑर्डर था, ऑर्गेनाइज नहीं था, मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, इक्विपमेंट नहीं था, मशीन नहीं था, डॉक्टर्स अच्छे नहीं थे, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता था इलाज का, तो लोग उसके अभाव में क्या होते थे, मर जाया करते थे। ओके, नेक्स्ट वन। अब ये हमारा एक स्टोरी हो गया। अब यहां से शुरू हो रहा है, इंडिपेंडेंस से हमारा हेल्थ केयर सेक्टर की स्थिति बहुत खराब रहा है। अब इसको पकड़ के आगे चलना है। क्या दिया हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने लेड रखा, क्या रखा, लेड डैश ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इंडिया हैज पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट्स टू बेटर द हेल्थ केयर सिस्टम डैश द कंट्री। अब ये पूरा स्टोरी ध्यान से सुनो, ठीक है। बोला है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले स्थिति बहुत खराब थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, अपने मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, जो फैसिलिटी है, उसको बेहतर करने के लिए उस पर ध्यान देना शुरू करती है, जोर देना शुरू करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड डैश, भारत सरकार ने जो प्राइमरी हेल्थ केयर है भारत पे, उस पे क्या करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया। हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास है ब्रिक्स। ब्रिक्स का क्या मतलब होता है, ईंट, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता है, इनएप्रोप्रिएट है। यहाँ पे दिया है एम्फसाइज करना, मतलब तो गिव इंपॉर्टेंस, पर वहां पे देखो लेट दिया हुआ है, LAID, लेट वर्ब है, ठीक है। उसके बाद है रिक्वेस्ट करना, स्ट्रेस यानी कि जोर डालना, और इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। कौन सा आंसर होगा इसमें से, देखो हमें दिया हुआ है लेट, हमें क्या दिया हुआ है, लेट। लेट क्या है, वर्ब है। ध्यान सुनो, क्वेश्चन को कैसे क्लोज टेस्ट में कैसे किया जाता है। लेट हमारा वर्ब है, लेट का मतलब होता है डाला गया। क्या डाला गया, दैट मींस दे आर आस्किंग सम नाउन, दे आर आस्किंग फॉर अ नेम। उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर पे लेट डाला, क्या डाला, जोर डाला। तो ये ऑलरेडी वर्ब है, वर्ब के बाद तो वर्ब कंटिन्यू नहीं करेगा ना, लेट ऑलरेडी मेन वर्ब है ना। हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ना। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, मेन वर्ब दिया हुआ है कि नहीं। अब इस वर्ब के बाद जो वर्ड हमको चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो क्या होना चाहिए, नाउन। नाउ इफ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, अगर आप सवाल पूछे यहाँ पे, सी आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड व्हाट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, लेड व्हाट। And whenever you ask question with the help of the word what, that definitely you need a noun. जब हम लोग what से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो हमें जो आंसर मिलता है वो जनरली क्या मिलता है, नाउन मिलता है। लेड ऑलरेडी इज अ वर्ब, isn't it? लेड एक वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है, गवर्नमेंट। लेड क्या है हमारा, वर्ब है। लेड व्हाट, लेड स्ट्रेस, लेट व्हाट, स्ट्रेस। लेट स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, गिव पर्टिकुलर एम्फेसिस और इंपॉर्टेंट, गिव पर्टिकुलर एम्फेसिस और इंपॉर्टेंस, दैट मींस गिव इंपॉर्टेंस। क्योंकि आजादी के पहले हालत बहुत खराब थी और आजादी के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सेक्टर पे ध्यान देना शुरू किया, इस सेक्टर पे इंपॉर्टेंस को ध्यान देना शुरू किया कि नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो लोग मरते रहेंगे, बीमारी का इलाज नहीं होगा, वैक्सीनेशन नहीं है, इम्यूनाइजेशन नहीं है, बेहतरीन डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है ना, लोगों को ठीक डायग्नोस नहीं किया जा रहा है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड स्ट्रेस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इंडिया हैज पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट। सस्टेन्ड एफर्ट का मतलब होता है एक ऐसा प्रयास जो लंबा चलता है और आगे जाके आपको उसका फ्रूट देता है, ठीक है। टू बेटर, क्या करने के लिए, टू बेटर द हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, डैश द कंट्री, यानी पूरे देश भर में, है ना। उसके बाद भारत ने पूरे देश भर में हेल्थ केयर सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया, या दिखा है ना, प्रयास किया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया स्ट्रेस। 3 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, हमारे पास है ऑप्शन में है हमारे पास थ्रू, अक्रॉस, शेयरिंग, विद एंड ऑन। शेयरिंग होगा, नहीं होगा,
सेंस क्या बन रहा है सेंटेंस का? सेंटेंस का सेंस है पूरे देश भर में, भारत ने जो है पूरे देश भर में मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर को बेहतरीन करने के लिए प्रयास किया, पूरे देश भर में। डैश द कंट्री मतलब पूरे देश भर में। शेयरिंग होगा नहीं, कोई मीनिंग नहीं होता है, विद प्रीपोजिशन ऑन का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। हमारे पास बच गया कौन सा? थ्रू एंड अक्रॉस। इसमें से हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट हमको निकालना है, क्या होगा? देखो अक्रॉस यहाँ पे थ्रू दिया हुआ है और अक्रॉस दिया हुआ है, ठीक है। थ्रू है, पता है क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। अक्रॉस का इस्तेमाल प्रीपोजिशन की तरह भी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन भी है और क्या है? एडवर्ब भी है, ठीक है। क्लोज टेस्ट करना आसान है, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे समझते हो तो क्लोज टेस्ट आसानी से बनेगा। एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है? हैज पुट इन sustained efforts to better the healthcare system dash the country। देखो टू बेटर ये क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। क्या है? टू बेटर का मतलब होता है बेहतर करना। क्या बेहतर करना? हेल्थ केयर सेक्टर को बेहतर करने के लिए। कहां पे? पूरे कंट्री में। अब ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। और इसको हमको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? हमको एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा अक्रॉस। आप लोगों ने क्या आंसर दिया है? अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ अ प्लेस और एरिया एटसेट्रा। एक साइड से लेके, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक। तो हेल्थ केयर सिस्टम को पूरे देश में फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक हमें काम करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो सही आंसर है वो क्या होगा? अक्रॉस। बल्कि ये भी ऐसा लगता है कि थ्रू द कंट्री। अब थ्रू द कंट्री का मीनिंग जो है अलग होता है, थ्रू आउट द कंट्री का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, आगे देखो। तो यहां तक हमने समझा इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कैसा एफर्ट दिया पूरे देश में इसको बेहतर करने के लिए। अब इसके क्लू का आगे बढ़ो। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी सरकार ने जो पहल लिया, जो स्टेप उठाया, was not enough नहीं था, पर्याप्त नहीं था, to meet the demand of a growing population। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जनसंख्या अगर बढ़ती है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड भी बढ़ेंगे। तो बढ़ते हुए डिमांड के साथ गवर्नमेंट जो कर रही थी वो काफी नहीं था। कहां पे? चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हेल्थ केयर हो। अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वर क्रिटिकल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हेल्थ सेक्टर। व्हाट डज इट मीन अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? यानी हेल्थ केयर सेक्टर को बेहतर करने के लिए अगर गवर्नमेंट के पास पर्याप्त फंड नहीं है, सफिशिएंट फंड नहीं है, तो आपको फंड कहीं से मंगवाना पड़ेगा। और ये जो अल्टरनेट सोर्स था ये नहीं था, बहुत क्रिटिकल स्थिति में था हम लोग का हेल्थ सेक्टर, क्योंकि जो मेडिकल इक्विपमेंट है बहुत कॉस्टली होता है कि नहीं? उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। Till about 20 years ago, 20 साल पहले तक, प्राइवेट सेक्टर वेंचर्स इन हेल्थ केयर सेक्टर डैश ओनली सोलो प्रैक्टिशनर्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। क्या मतलब इसका? टिल अबाउट 20 इयर्स अगो, यानी कि 20 साल पहले तक प्राइवेट सेक्टर वेंचर्स मतलब पैसा लगाना, वेंचर करना। कहां पे? इन द हेल्थ केयर सेक्टर डैश ओनली सोलो प्रैक्टिशनर्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है मेड, कंप्राइज्ड, कंसिस्टेड, इज एंड कंटेंट। कौन सा आंसर होगा? आंसर क्या दिए हो? कंप्राइज्ड। क्यों? आपने आंसर दिया है कंप्राइज्ड, व्हाई? देखो हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया? वेंचर किया, पैसा लगाया, ठीक है। इन द हेल्थ केयर सेक्टर डैश ओनली। अब यहां देखो उसमें कौन कौन थे? सोलो प्रैक्टिशनर्स, जो अकेले जो इस मेडिकल ट्रीटमेंट का अभ्यास करते थे, स्मॉल हॉस्पिटल्स, और क्या थे? नर्सिंग होम। आपको लिस्ट दिया हुआ है, सोलो प्रैक्टिशनर्स, स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर ने वेंचर किया था उसमें क्या क्या था ये बताया जा रहा है।
ठीक है। तो जब कोई चीज में कोई चीज आ जाता है या कोई चीज में सराउंड होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, कंप्राइज लगाते हैं। कंसिस्ट लगा पाएंगे, कंसिस्ट में क्या लगता है, ऑफ लगता है, यहाँ पे ऑफ है नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कंप्राइज। जो हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर ने वेंचर किया था उसमें क्या क्या था, ओनली सोलो प्रैक्टिशनर्स, स्मॉल छोटे छोटे अस्पताल और क्या थे, नर्सिंग होम थे। ठीक है, आगे देखो, द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड वाज एक्सीलेंट। जो सर्विस दिया जा रहा था वो क्या था, काफी एक्सीलेंट था, स्पेशली इन द हॉस्पिटल्स रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस फाउंडेशन। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो चलाए जा रहे थे और जो रिलीजियस फाउंडेशन के द्वारा जो अस्पताल चलाए जा रहे थे वहां सर्विसेज काफी शानदार था। इन द क्या ये 1980s होगा, आई थिंक ये 1980s हो जाएगा। इन द 1980s रियलाइजिंग दैट द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन वुड नॉट बी एबल टू डैश द प्रॉपर हेल्थ केयर। 1980 में जब गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ, सरकार को क्या रियलाइज हुआ, सरकार को रियलाइज हुआ कि वो अपने आप जो है वुड नॉट बी एबल टू डैश द प्रॉपर हेल्थ केयर, मतलब जो प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए वो खुद उन्हें नहीं दे सकती, मतलब सरकार अपने आप क्या पा रही है, असक्षम पा रही है। तो अलाउड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, तब उन्होंने क्या किया, मेडिकल हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को आने दिया, उन्हें अलाउ किया। सो अलाउड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन ऑर्डर टू, क्यों आने दिया, टू रिड्यूस द डैश बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जो डिमांड और सप्लाई के बीच जो बहुत बड़ा गैप था और जनसंख्या बढ़ रही थी, इस गैप को पूरा करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि मैं सक्षम नहीं हूं, नॉट एबल टू डैश द प्रॉपर हेल्थ केयर, अब प्रॉपर हेल्थ केयर किया तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कि वो आ जाए, ताकि जो गैप है सप्लाई एंड डिमांड का हेल्थ केयर में, इस गैप को रिड्यूस किया जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 5 में क्या है, कैटर, प्रोवाइड, मैनेज, सर्वाइव एंड गिव। सो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा सही आंसर, यहाँ पे होगा प्रोवाइड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में हमको बोला गया था दैट द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड। जब गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि वो प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे सकती है, प्रोवाइड नहीं कर सकती है, अलाउड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डैश, क्या होगा, गैप, यस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। जब आप प्राइवेट सेक्टर को आपने अलाउ किया, क्या रिड्यूस करने के लिए, सप्लाई एंड डिमांड। ऊपर में क्या दिया हुआ था कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है यहाँ पे, ये रहा, ग्रोइंग पॉपुलेशन का डिमांड को मीट नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनफ टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो बढ़ते हुए जनसंख्या का डिमांड अगर गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकता है, सप्लाई और डिमांड का गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लू आपको ऊपर दिया हुआ है। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि वो प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देने दिया ताकि इस गैप को कम किया जा सके। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वन, ऑप्शन में और भी कुछ था। ऑप्शन में क्या क्या था यहाँ पे हमारे पास था पोजीशन, है ना, टू रिड्यूस द पोजीशन, सेंस नहीं बनता है। टू रिड्यूस द डिस्टेंस नहीं होगा। टू रिड्यूस द लेंथ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पे थॉट, यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ पे, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, गैप होगा। ठीक है, कैटलॉग लगाते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। सेंटेंस में था नहीं ऐसा, हम यूज नहीं कर सकते। मैनेज, would not be able to manage the healthcare, inappropriate है, suitable नहीं है, मतलब प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे पा रहा हूं मैं। प्राइवेट सेक्टर आप आ जाइए, आपके पास पैसा है, आप पैसा लगाइए। ठीक है। सर्वाइव, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सर्वाइवल, हम ये किसी के सर्वाइव की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं गवर्नमेंट प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे पा रही है, तो सर्वाइव कहां, सर्वाइव जिंदा रहना। गिव, would not be able to give what, would not be able to give नहीं होगा, would not be able to प्रोवाइड। जब आप कोई चीज किसी को नहीं दे पाते, अपने जनता को नहीं दे पाते, पब्लिक को आप देने में इनकैपेबल है, दैट मींस यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड समथिंग टू योर पब्लिक।
ठीक है, और ये हो गया रिड्यूस द गैप। आगे देखें, आगे क्या है, ये तो हो गया, यहां तक स्टोरी समझ में आ रहा है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एज रिजल्टेड इन द डैश ऑफ अपॉर्चुनिटीज। प्राइवेट सेक्टर को जो एस्टेब्लिश किया गया मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में, एज रिजल्टेड इन द डैश ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी अवसर, डैश का अवसर इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन हेल्थ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सर्विसेज, बीपीओ, टेलीमेडिसिन एंड मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 7। क्या होगा? ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो। हाँ, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज रिजल्टेड इन द डैश ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैंने बहुत सारा अवसर मिलने शुरू हुआ किस सेक्टर में? इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेयर इन हेल्थ सर्विसेज, बीपीओ, टेलीमेडिसिन। के क्या मतलब होता है? आपको दवाई मंगाना है, आप फोन कर दीजिए, अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है भेज दीजिए, या बताइए, आप लोग मेडिसिन कहीं से, भारत के किसी भी कोने से आ जाएगा। ठीक है, एंड मेडिकल टूरिज्म, यानी जैसे ही प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ केयर सेक्टर में आने दिया गया, उन लोगों ने वेंचर किया, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, टेलीमेडिसिन हो या मेडिकल टूरिज्म हो, इसमें बहुत सारे अवसर आ गए सबके लिए। ठीक है ना, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। जब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हुआ, तो जब प्राइवेट सेक्टर को एस्टेब्लिश किया गया तो उसका परिणाम क्या है? बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला। कहां मिला? यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट, आप बनाइए मेडिकल इक्विपमेंट। आज दवाई बनाने वाली कितनी सारी कंपनियां हैं, सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, यूएसजी मशीन, एक्सरे मशीन, ये बनाने वाले बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे लोगों को अवसर मिलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, बीपीओ, टेलीमेडिसिन एंड मेडिकल टूरिज्म। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे अवसर मिले थे। आपने आंसर क्या दिया इसका? रिडक्शन। हमें कौन सा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव वर्ड चाहिए। रिडक्शन क्या है? नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। ठीक है, डिसेबलिंग नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। ठीक है, क्रॉपिंग, क्रॉपिंग मतलब होता है काटना, छोटा करना, एडजस्ट करना, एक तरह का नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा। कौन सा है? इमरजेंस एंड सी। आपको डालना पड़ेगा, दोनों वर्ड को लगा देखना पड़ेगा। इमरजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर निकल के आए, इमरजेंस माने दिखाई देना, ठीक है, अपीयर होना। एंड सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी कि बहुत सारे अवसर, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी में प्लूरल वर्ड दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन हेल्थ केयर। भारतीय स्वास्थ्य विभाग माने हेल्थ केयर सेक्टर में जब प्राइवेट सेक्टर को वेंचर करने दिया गया, गवर्नमेंट ने अलाउ किया, बहुत सारे अवसर सामने निकल के आए। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी। सो करेक्ट आंसर इज, यहाँ हो जाएगा सी। सी का मतलब ऐसे भी होता है, समुद्र भी होता है, बट इट डिपेंड्स दैट हाउ यू आर यूजिंग द वर्ड इन अ सेंटेंस। So according to the context, यहाँ पे जो context है sea of opportunities, it means a lot of opportunities, a lot of opportunities। ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, आगे देखो कौन सा है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। लार्ज कंपनीज एंड डैश इंडिविजुअल्स, एक साथ पढ़ो। लार्ज कंपनीज, उसका एंड है, दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया है। लार्ज कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, एंड डैश इंडिविजुअल। देखो लार्ज कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी जिसका बहुत पैसा है, ठीक है, एंड डैश इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? हमारे आपके ऐसे लोग, लेकिन वो कैसे लोग होंगे आपको देखना पड़ेगा। हैव नाउ स्टार्टेड 5 स्टार हॉस्पिटल्स। इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया? 5 स्टार हॉस्पिटल स्टार्ट किया, व्हिच डोमिनेट, जो डोमिनेट करता है द स्पेस फॉर द हाई एंड मार्केट, जहां मार्केट है, काफी डिमांड है आपका। तो आप समझ रहे हो कौन कौन लोग हैं? लार्ज कंपनीज एंड डैश इंडिविजुअल्स। अगर 5 स्टार हॉस्पिटल खोलना है
5 स्टार 5 सितारा अस्पताल का मतलब होता है जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत हाई फाई है, बहुत बड़े बड़े नर्सिंग होम है, मेडिकल इक्विपमेंट है, अच्छे अच्छे डॉक्टर है, बढ़िया से डायग्नोस होता है, इलाज होता है, मेडिसिन अवेलेबल है, उसे 5 स्टार कहते हैं। तो 5 स्टार कोई भी एरा गैरा शुरू कर देगा, क्या चाहिए उसके लिए? कैपिटल चाहिए, बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए, है कि नहीं? सो लार्ज कंपनी कर सकती है ऐसा, है कि नहीं? तो जो लार्ज कंपनी है वो कर सकती है, और कैसे इंडिविजुअल कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। आपको ऑप्शन क्या है? एफ्लुएंट, नीडी, मच, डेस्टिट्यूट और बिगर। ऑप्शन देख ले एक बार, ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? नीडी, तो पहला वर्ड है नीडी, देन है मच, डेस्टिट्यूट में क्या होता है? पुअर। हमको कुछ ऐसा वर्ड चाहिए जहां पे ये मीनिंग हो कि हाँ जो काफी वेल्दी, काफी अमीर जो लोग हैं, जैसे लार्ज कंपनी के पास पैसा है, या ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी है और वो 5 स्टार अस्पताल खोल सकते हैं, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? बिगर इंडिविजुअल्स क्या होता है? बिगर इंस्टीट्यूट होता है, इंडिविजुअल बिगर नहीं होता है, ठीक है? आप साइज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नीडी, क्या नीडी लोग क्या 5 स्टार अस्पताल खोल सकते हैं? ये तो कोई सेंस नहीं बनता है ना, तो यहाँ पे नीडी नहीं होगा। मच का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, क्वांटिटी बता रहा है। मच और मच का इस्तेमाल में कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल में। मेनी का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल में। सो सही वर्ड क्या होगा हमारा? एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी। Any individual who has a lot of money to invest in the healthcare sector or any kind of sector, ठीक है? तो 5 सितारा अस्पताल खोलने के लिए लार्ज कंपनी चाहिए, और क्या चाहिए? Wealthy individuals, affluent individuals. Okay, I think the matter is very much clear to you. Okay, so यहाँ पे ये हो गया, and to dominate the high end market, the private sector has made, private sector ने दिखाया है या किया है, the private sector has made, क्या किया है? dash progress. Progress का मतलब होता है विकास, dash विकास किया है, क्या विकास किया पता नहीं, but अच्छा बट बोला है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो बट है, बट के पहले क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? यानी यहाँ मुझे कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए, पॉजिटिव बात चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। अब उसके बाद बट दिया है, यानी इसके बाद जो बातें होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव होनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या नेगेटिव है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, है ना? तो ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी ओर, बट दूसरी ओर, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग डैश इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ये हेल्थ केयर सेक्टर में डैश को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब एक तरफ प्राइवेट सेक्टर ने डैश प्रोग्रेस किया है, दूसरी ओर डैश को, हेल्थ केयर सेक्टर में डैश को बढ़ाने के लिए भी ये जिम्मेदार है। तो पहला पॉजिटिव वर्ड हम लोग देख लेते हैं, कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है, दो ही क्वेश्चन बचा है ना लास्ट। स्लोली, इंप्रूव, मेनी, इम्प्रोवाइज, ट्रेमेंडस। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्या होगा? देखो स्लोली नेगेटिव वर्ड है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को हम काउंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं काउंट, तो मेनी का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। मच प्रोग्रेस बोलते हैं, मेनी प्रोग्रेस कभी नहीं बोलते हैं। मेनी का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जिसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, ठीक है? प्रोग्रेस का मतलब ही होता है इंप्रूव, प्रोग्रेस का मतलब ही होता है इंप्रूव, तो दोबारा इंप्रूव क्यों लेंगे? सुपरफ्लुअस हो जाता है, एम्बिजियस हो जाता है, डबल मीनिंग हो जाता है, ठीक है? इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं और काम को और अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो आप अपने मेथड को इम्प्रोवाइज करते हैं, मतलब अपने मेथड को इनोवेट करते हैं, नया नया कुछ कर रहे हैं, उसको और बेहतर करते हैं। टू अपडेट, इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है? टू अपग्रेड और टू अपडेट करना, ठीक है? और यहाँ पे हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? देखो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस क्या है? नाउन है, यहां पे दिया है डैश प्रोग्रेस, तो कैसा प्रोग्रेस? तो हमें वो क्या चाहिए? अरे हमको एडजेक्टिव चाहिए भाई, हमको क्या चाहिए? हमको एडजेक्टिव चाहिए। स्लोली क्या है? एडवर्ब है, इंप्रूव वर्ब है, मेनी का इस्तेमाल नहीं होगा, इम्प्रोवाइज्ड वर्ब है, तो हमें क्या चाहिए? ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। क्या? और ठीक उसका उल्टा, ठीक उसका उल्टा, स्पीड, पेस, इनइक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी, सीरियसनेस, क्या होगा?
क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर आने लगे तो गरीब और अमीर के बीच जो असमानता है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। गरीबों का ट्रीटमेंट अच्छे अस्पतालों में 5 स्टार 5 स्टार अस्पतालों में नहीं हो सकता है क्योंकि पैसा नहीं है। अब देखो स्पीड होगा नहीं, जरूरत नहीं है, स्पीड और पेस दोनों एक ही है। इंक्रीजिंग द स्पीड क्या होता है, हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए। स्पीड और पेस दोनों पॉजिटिव वर्ड है, हम नहीं ले सकते, हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि बोला है बट ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी ओर इन्होंने बढ़ाया है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, फेयर ट्रीटमेंट। भाई हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए, ये कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव नहीं चाहिए। इंक्रीजिंग द सीरियसनेस नहीं, गंभीरता नहीं है, हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है। ये नहीं होगा, क्या होगा, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब होता है अनफेयर, क्या होता है, अनफेयर। रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर। तो हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए। स्पीड, पेस, यूनिफॉर्मिटी, सीरियसनेस, चारों के चारों पॉजिटिव वर्ड है। एक बार में आंसर आएगा, एक बार में आंसर आएगा। आंसर क्या होगा हमारा, इनइक्वालिटी, क्योंकि उसके पहले उसने क्या किया था, ट्रिमेंडस प्रोग्रेस किया था। बट ऑन द फ्लिप साइड, जैसे ही बट दे दिया आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए। आपके ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन में से 4 तो पॉजिटिव वर्ड है, आपका आंसर तो एक बार में आएगा। इसके पहले वाले वर्ड में हमको क्या दिया था, प्रोग्रेस नाउन दिया हुआ था। अगर नाउन दिया है तो हमें क्या चाहिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। स्लोली, एलवाई एडवर्ब है, नहीं होगा, एडवर्ब कभी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। इंप्रूव वर्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेनी, प्रोग्रेस नाउन है और अनकाउंटेबल है, और मेनी क्या है, काउंटेबल, ये काउंटेबल के पहले लगता है, आउट हो जाएगा। इम्प्रोवाइज्ड, ईडी वर्ब है, हमको नहीं चाहिए, हमें नाउन दिया है, कैसा है वो नाउन, ये प्रोग्रेस कैसा है, ट्रिमेंडस प्रोग्रेस है, हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, और एडजेक्टिव कौन है, ट्रिमेंडस। तो आई होप आप लोगों को ये आज का क्लोज टेस्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें क्लोज टेस्ट को अप्रोच करना है। सी दिस इज लाइक अ स्टोरी। आप लोग इसको एग्जाम में सिंगल सिंगल लाइन की तरह पढ़ते हैं, और इसलिए कभी भी आप फिल इन द ब्लैंक्स के पहले वाले सेंटेंस को और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाले सेंटेंस को आप कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस लाइन का पढ़ लेने से आपको आंसर आ जाएगा। नाउ इन एन एग्जामिनेशन इट सीम्स टू यू कि आंसर ये होगा, ऐसा लगता है, लेकिन जब उसे घर आके चेक करते हैं तो मालूम है कि गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पहले कुछ और दिया था, उसके बाद कुछ और दिया था, उन दोनों के रेफरेंस में यहाँ पे आंसर ये नहीं होता, यहाँ पे आंसर ये नहीं होता। तो ऑलवेज जब भी आप क्लोज टेस्ट पढ़ो, क्लोज टेस्ट अगर आप अपने अटेम्प्ट किया है, सबसे पहले इसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड आप इसको 1 से 2 बार रीड कर लो। रीड करने से यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज। अगर आपको उसका थीम यानी किस टॉपिक पे वो लिखा हुआ है, क्या एलाबोरेट कर रहा है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्लोज टेस्ट को जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब उसको आप रिलेट करना शुरू कर देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और जब भी वर्ड को चूज करें आप ये देखें कि सेंटेंस में हमको पॉजिटिव वर्ड चाहिए कि नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह के बट जैसे बट, हाउएवर, ठीक है, मोreover, इस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड जब यूज होते हैं तो देखिए बट के पहले क्या है, बट के पहले पॉजिटिव है, बट के बाद नेगेटिव चाहिए, एक बार में आपका आंसर आएगा। सो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड को ध्यान दीजिए, लिंक वर्ड को ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे हमने एंड को हमने देखा, लार्ज कंपनीज एंड डैश 5 स्टार होटल बना रहे हैं, तो किस तरह के इंडिविजुअल बनाएंगे 5 स्टार होटल, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके पास बहुत सारा पूंजी है, वही तो बनाएंगे, और तो कोई बना नहीं पाएगा। तो लार्ज कंपनी के साथ कोई इंडिविजुअल भी अगर आ रहा है कंपनी बनाने के लिए तो उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी होगी, है कि नहीं। यानी यहाँ पे वेल्दी चाहिए, एफ्लुएंट चाहिए। एफ्लुएंट का मतलब होता है अ वेल्दी पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह से पैसेज को आप रिलेट करना सीखिए, स्टोरी को समझना सीखिए। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको पता नहीं है, जो आपको तंग कर सकते हैं, लीव इट। लेकिन उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं, सेंटेंस ऐसे लिखे हुए हैं, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आपको कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग पता चल जाएगा। ओनली इन दैट केस यू विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्लियर? ओके, थैंक यू।